हेलो हेलो हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सॉरी क्योंकि वीडियो इतनी डिले हो गई। मैं पिछले कुछ दिन से अपने किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहा था तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। देन अब से वीडियो कंटिन्यू रहेगी। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर न्यू हॉरर स्टोरी। बेसिकली ये स्टोरी दिल्ली के रहने वाले एक समीर नाम के लड़के की है। मतलब कि समीर की माँ दिल्ली के एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी एंड समीर के पापा भी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब समीर अपने एक पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हुआ। तो उस घर में पहले से एक बेड रखी हुई थी एंड बेसिकली वो घर में शिफ्ट नहीं हुआ बल्कि एक नए रेंट के किराए के घर में वो शिफ्ट हुआ। उसका पर्सनल घर वो नहीं था। तो उस घर में पहले से एक बेड रखी हुई थी। तो समीर ने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे एक पर्सनल रूम चाहिए। तो उसके पेरेंट्स ने उसे रहने के लिए वही रूम दिया जहाँ की पहले से उस घर में एक बेड रखी हुई थी। ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ ये तो तुम स्टोरी सुनने के बाद ही बताओगे। तो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना कि स्टोरी तुम्हें कैसी लगी एंड कितनी ये रियल है एंड कितनी फेक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब समीर अपने मम्मी पापा के साथ उस नए रेंट वाले घर में रहने लगा, मतलब कि एक दो महीना उस घर में उसे रहने से हो गया, तो ठंडी का दिन आ गया। तो समीर अपना रूम हमेशा लॉक कर कर सोता था। वैसे तो गर्मी दिन में खुला रहता था लेकिन ठंडी होने के कारण रात को वो अपने रूम का गेट लॉक कर देता था। तो एक रात की बात है, समीर जैसे कि रोज अपने बेड पर सोता था तो खाना खाने के बाद वो उसी तरीके से अपने बेड पर सोने के लिए गया। तो वो सोया भी अच्छे तरीके से। तो आधी रात को उसे फील हुआ कि उसके बेड पर कोई और एक पर्सन लड़का सोया हुआ है। लेकिन जब समीर ने लाइट ऑन कर कर देखा तो ना तो उस बेड पर कोई आदमी था और ना ही उस कमरे में। फिर समीर ने अपने मन में सोचा कि हो सकता है ये मेरी इमेजिनेशन हो। तो वो लाइट ऑफ कर कर फिर सोने के लिए गया। देन जब दूसरी दिन सुबह हुई तो समीर ने ये बात अपनी मम्मी से डिस्कस की। जब समीर ने ये सारी बात अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी ने इन सारी बातों को बहुत लाइटली तरीके से लिया और उसकी मम्मी बोली कि तू हॉरर स्टोरीज बहुत ज्यादा देखता है तो इसलिए वो सब देखना बंद कर और अपने पढ़ाई पे फोकस कर, वैसा कुछ नहीं होता। तो समीर भी अपनी मम्मी के इस बात को सुनने के बाद तो उसने भी इस बात को बहुत लाइटली तरीके से लिया। देन जब वो दूसरी रात को अपने बेड पर सोने के लिए गया तो ठीक उसी तरीके से उसे उस दिन भी किसी के होने की आहट महसूस हुई एंड उस दिन उस रूम में सिर्फ किसी के होने की आहट ही महसूस नहीं हो रही थी बल्कि किसी लड़के की रोने की भी आवाज आ रही थी। तो समीर चिल्लाते हुए अपने रूम से बाहर गया और अपने मम्मी पापा को आवाज लगाई। जब उसके मम्मी पापा अपने रूम से निकल कर आए तो समीर बहुत ही डरा हुआ था। उस रात को समीर के मम्मी पापा ने समीर को अपने कमरे में ही सुलाया और जब सुबह हुई तो समीर की माँ ने देखा कि समीर का पूरा शरीर फीवर से तप रहा था एंड देखते ही देखते समीर की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया। समीर की माँ समीर को हॉस्पिटल में लेकर पूरे 2 दिन तक रही। देन जब समीर ठीक हुआ तो समीर और उसकी माँ उसी रेंट वाले घर पर वापस आई। समीर के पापा की एक आदत थी कि वो रोज शाम को अपने ड्यूटी से वापस आने के बाद सिगरेट पीने के लिए अपने घर के बगल वाले दुकान पर जाते थे। एंड जिस दिन समीर और उसकी माँ हॉस्पिटल से वापस आई तो समीर के पापा सिगरेट पीने के लिए उसी दुकान पर गए एंड समीर के पापा ने समीर की पूरी स्टोरी उस दुकान वाले को सुनाई। जब दुकान वाले ने समीर की स्टोरी सुनी तो उसने समीर के पापा को एक बात बताई कि इस रूम में आपके आने से पहले किसी और अनदर स्टेट का लड़का आकर रहता था जो कि यहाँ पर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आया था एंड वो इसी रूम में फांसी लगाकर मर गया था। तो हो सकता है वो उसी रूम में रहता हो और समीर भी उसी लड़के के एज का है। तो हो सकता है उस लड़के का आत्मा समीर को परेशान करता हो। समीर के पापा सिगरेट पी रहे थे और वो दुकान वाला ये स्टोरी बता रहा था। तो जैसे ही समीर के पापा को ये स्टोरी पता चली तो उन्होंने अपने मुंह से सिगरेट फेंकी और दौड़कर अपने घर गए और पूरी स्टोरी समीर के मम्मी को बताई। जब समीर के पापा ने समीर के मम्मी को पूरी स्टोरी बताई तो फिर उन्होंने पूछा समीर कहाँ है। तो समीर की मम्मी बोली तो समीर को तो मैंने उसी रूम में दवाई देकर सुला दिया है। जल्दी जल्दी समीर की मम्मी और समीर के पापा उस रूम में गए। तो अब मैं ऐसी कंडीशन तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेसिकली जब समीर की मम्मी और समीर के पापा समीर के रूम में गए तो देखा समीर अपना गला खुद से दबा रहा था। समीर के मम्मी पापा ने उसके गले से उसके हाथ को हटाने की पूरी कोशिश की लेकिन समीर ने अपने गले को इतने टाइट हाथ से पकड़ा था कि हाथ खुल ही नहीं रही थी। फिर समीर के पापा ने दौड़कर पूजा रूम से गंगा जल लाया और समीर के ऊपर छींट दिया। तो गंगा जल छिड़कने के बाद समीर का हाथ उसके गले से खुद ब खुद हट गया और समीर पहले के जैसा बिल्कुल ठीक हो गया। तो दूसरी सुबह समीर के मम्मी पापा और समीर उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर किसी और घर में रहने के लिए चले गए। तो ये थी आज की स्टोरी और इस स्टोरी को सुनने के बाद ये पता चला कि किसी भी घर को रेंट लेने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए। तो चलो आज की स्टोरी में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए